सर, आज प्रेस वार्ता की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2024 का 2 सितंबर को प्रारंभ हुआ था, जिसमें शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री जी सदस्य बने थे। इससे पहले 2014 में हमने पहली बार प्रयोग किया था ऑनलाइन सदस्यता का, तो हमारे 6 महीने में 10 करोड़ सदस्य बने थे। और 2 सितंबर को जब शुरू किया तो 18 करोड़ सदस्य थे। उन सबको बिल्कुल जीरो करते हुए 2 सितंबर को हमने नए सिरे से सदस्यता शुरू की, तय किया था 10 करोड़ का लक्ष्य। और 21 अक्टूबर को, जिस दिन समीक्षा दिल्ली में बैठक थी, उस दिन हम 21 अक्टूबर को 10 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। पहले ये 10 करोड़ का लक्ष्य 6 महीने में प्राप्त किया था और इस बार 45 दिन में इस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसमें भी सबसे बड़ी जो प्रसन्नता की बात है, इसमें से 61% लोग जो सदस्य बने वो हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम उम्र की है। हम कह सकते हैं कि बड़े संख्या में युवाओं का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का है। इस अभियान का 15 नवंबर तक का अभियान चलेगा और उसके साथ साथ ही सक्रिय सदस्यता का अभियान भी हमारा शुरू हुआ है। सक्रिय सदस्यता में हमारा वो बन सकता है जिसने कम से कम 100 सदस्य बनाए, 100 रुपये का अंशदान पार्टी को किया है और पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार भाग लेता है। ऐसा कोई व्यक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य बन सकता है। इस सब के बाद बीजेपी देश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी नियमित सदस्यता होती है और नियमित संगठन के चुनाव होते हैं। इसके बाद संगठन की हमारे चयन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये चयन की प्रक्रिया चलेगी। अगले 2-3 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होगी। बसंत जी, सर, चूरू जिले में किस तरह की सदस्यता अभियान को लेकर प्रोग्रेस है? इस सदस्यता अभियान में चूरू जिले ने अभी लगभग 1,60,000 से ऊपर सदस्य बना लिए, साधारण सदस्य चुनाव। अभी सक्रिय सदस्यता चल रही है। हम भी चाहते हैं कि हर कार्यकर्ता हर बूथ पे कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बने। इसको लेकर दोबारा मंडल स्तर पर हम जा रहे हैं। जहां जहां हमारे बूथों में कम सदस्य बने, उनमें कैसे सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए आज हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक भी आदरणीय अरुण चतुर्वेदी आज इस संदर्भ में पधारे, हमें जो मार्गदर्शन दिया, उनके मार्गदर्शन से आने वाले 10 दिनों का हमने रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं। उस रूट चार्ट के माध्यम से सदस्यता अभियान और बढ़ाएंगे, हमारा लक्ष्य भी पूरा करेंगे। चूरू जिले में लक्ष्य की बात करें तो कितना लक्ष्य, कितने सदस्य बनाने के निर्देश हैं पार्टी के द्वारा? हमें हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 1609 बूथ है चूरू जिले में, तो लगभग हमें 3,20,000 सदस्य का हमारा लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमने अभी 50% से ऊपर सदस्य बना लिए हैं और भी सदस्य अभियान लगातार चल रही है। 10 दिनों में शायद ये लक्ष्य के हम नजदीक आ जाएंगे और चूरू जिला इस सदस्यता अभियान में 100% सदस्यता पूरी करेगा। सभी कार्यकर्ता, पूरी टीम चूरू जिले की लगी है। सर, सदस्य बनाने का अभियान चल रहा है, तो क्या मुख्य उद्देश्य हैं इसके सदस्यता अभियान की? भारतीय जनता पार्टी में, जो कि लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए प्राथमिक सदस्य बनाने ये हमारे संविधान में है और उसी क्रम में पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। राजस्थान प्रांत में भी चल रहा है। राजस्थान प्रांत के हमारे प्रदेश के संयोजक श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदी साहब पूरे बीकानेर संभाग में सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए 3 दिन से यहाँ पर दौरे पर है। परसों हमारे बीकानेर शहर की, बीकानेर ग्रामीण की सदस्यता अभियान की समीक्षा मीटिंग हुई थी। कल आदरणीय चतुर्वेदी जी ने श्री गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले में पार्टी की जिले की समीक्षा मीटिंग की थी और आज अभी चूरू इसी क्रम में यहाँ पधारे हुए हैं। और चूरू में जो सदस्यता अभियान का लक्ष्य, जैसा जिलाध्यक्ष ने बताया, वह कैसे प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, उसकी रूपरेखा आज श्रीमान अरुण जी के मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ बनी है। उसको जल्दी से चूरू की जिले कार्यकर्ता संपन्न करें। सर, वो मुख्य कारण है जिससे कि लोग भाजपा ज्वाइन करें या क्या है? क्यों करें भाजपा? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा की, हमारी संस्कृति की पालन करता, रक्षा करने वाली पार्टी है। ये अच्छे विचार, इसकी संस्कार, इस पार्टी के प्रति हर कोई जानता है कि ये नेशन फर्स्ट, इसमें पार्टी फर्स्ट नहीं, नेशन फर्स्ट कहते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो मातृभूमि के प्रति सब संकल्पित रहे, अपने संस्कारों की, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके, वो पार्टी है। और मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों को बचा सके, अपनी संस्कृति को बचा सके। वो काम हमारी पार्टी कर रही है। तो जबरदस्त अभी हमारे प्रदेश के संयोजक सम्माननीय चतुर्वेदी साहब बता रहे थे कि कितनी खुशी की बात है
कि जो ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी के सदस्य बन रहे 35 वर्ष की उम्र से ज़्यादा 60% है। अभी दर्शन सिंह जी साहब भी बता रहे थे, तो बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा खेती का काम होने से थोड़ी सी स्पीड कम चल रही है, बाकी इतने भाव है लोगों में। और कुछ ये जो खाली मोबाइल का है ना, इससे एक घर में अगर 2 मोबाइल है, सदस्य 7 है, तो ये फॉर्म भरने वाला काम भी पार्टी अलाउ कर देगी, तो कोई फिर हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। जो हम घरों में जाकर कर जो भी अनपढ़ है और जिनके पास फोन नहीं है, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लक्ष्य से तो डबल काम चला जाएगा। तो जैसे भी पार्टी का निर्देश है, आज हमारे नेता लोग आए हमारे पास में, हमारे कार्यकर्ताओं को खूब ऊर्जा मिली है उससे, और खूब वो लोग स्पीड से जो लक्ष्य दिए वो पूरा करेंगे। सर, अभी पार्टी ने सरदार शहर में मनोनीत पार्षद तय किए थे, उसके बाद स्थगित कर दिए गए, उसमें क्या? नहीं, कोई सरदार सर का स्थगित नहीं का, कहीं का कोई कोर्ट केस किया किसी ने, उसके चलते कोई स्टे दिया, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अब तो कोर्ट है, वो तो कोई करते थे, रोकते थे, करते थे, बाकी यहाँ कोई विवाद वाली बात नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं की विकास कार्यों में लेकर मांग भी है क्या? विकास कार्यों में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है नगर पालिका की, उनकी थोड़ी, तो उसके लिए हम सम्मान्य से निवेदन करते हैं कि हमारे कोई अधिकारी इस तरह के लगे हैं तो काम ज़्यादा बढ़िया हो सके, ताकि दिवाली का टाइम है, खूब बढ़िया से रोशनी का, सफाई का, नालियों की व्यवस्था हो, सफाई का जो कचरा वगैरह उठाने करने में भी कुछ शिकायतें आ रही कर रही, तो उसका करेंगे। मैं भी आज ही रात को जयपुर जाऊँगा, कल सबसे निवेदन किया है कि आप कोई करें। सर, आपका क्या कहना है सदस्यता अभियान को लेकर? देखिए, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक उत्सव के रूप में लेते हैं हम सब, और चूरू जिले का मैं प्रभारी होने के नाते मैं ये सब कह सकता हूँ कि चूरू जिले की जो सदस्यता अभियान की गति है वो बहुत बढ़िया है। 50% लक्ष्य हासिल कर लिया, और अभी दीपावली का मौका है और कर लेंगे सदस्यता। हमारे जो टारगेट है 3,20,000 का, उसमें 1,60,000 तो होंगे, और 1,60,000 को बना लेंगे हम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए। सर, जो सरदार शहर में सदस्य अभियान में इतना पीछे है तो कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता है क्या? नहीं, पहली बात तो पीछे नहीं है। इस अभियान को सुचारू तरीके से चल रहा है। आज भी योजना बनी है, तो ये बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम जितना लक्ष्य लिया उसको हमने 50% पूरा कम पाए, वो भी इतने कम समय। इसकी आज पूरी योजना बनाई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी पूरा है। इन सब विषम स्थितियों में सबने तय किया कि लक्ष्य को हम प्राप्त। सर, एक तरफ आप उत्साह की बात कर रहे हो और एक तरफ आपके ही पार्टी के पार्षद के द्वारा कुछ कमियां निकाली गई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या कुछ कहना चाहोगे? लेकिन निश्चित रूप से हम जब पार्टी में काम करते हैं, हमारी सरकार होती है तो अपेक्षा भी होती है। उनका विषय आएगा, उसके बाद समाधान की दिशा में काम होगा। सरकार है तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा होगी, उसके समाधान की दिशा में भी। 12 महीने हो चुके हैं सरकार बनने के बाद, और सरदार शहर के अंदर ये सिलसिला जारी है पार्षदों की घमासान नगर परिषद के द्वारा, क्या कुछ? इन सब में 10 महीने का समय जो निकला है, 10 महीने के समय में हमारे यहाँ लगातार चुनाव का दौर चला। कुछ चीज़ों को पुराना बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है पिछली सरकार की, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े बड़े निर्णयों के ऊपर तो सरकार ने काम किया है। धीरे धीरे प्रशासनिक अमले में भी जहाँ कुछ परिवर्तन करने की बात है वो करने का, कुछ आर्थिक दृष्टि से नगर निकायों को उनको सुदृढ़ की बात है उसको भी, उसकी दिशा में भी सरकार का प्रयास हो। सर, नगर परिषद सरदार शहर में आपकी और दीपावली के मौके पर भी सफाई रोशनी की व्यवस्था, मैंने आपको कहा कि मैंने वही कहा, अभी सब जगह जितनी आवश्यकता होनी थी, जिस तरह की बजट की चीज, वो पिछली सरकार ने काफ़ी आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी बिगाड़ने का काम किया राजस्थान की स्थिति को। अब धीरे धीरे आप उदाहरण एक ले लीजिए, राजस्थान का वित्त आयोग होता है, जो वित्त आयोग अपनी संक्षमता देता है, संख्या के आधार पर नगर निकायों को पैसा मिलता है। 5 साल में 4 साल उन्होंने वित्त आयोग का गठन नहीं किया, जिसके कारण से स्थिति हुई कि निकायों को पैसा नहीं मिला। इन सब चीज़ों को लेकर के अब राजस्थान की सरकार बदली है, बदलने के बाद एक एक करके उन चरणबद्ध तरीके से काम शुरू किया है। सर, कार्यकर्ताओं को अंतिम क्या संदेश? यहाँ जो कार्यकर्ता में देखा कि एक तो कार्यकर्ता में कमिटमेंट है पार्टी के प्रति, विचार के प्रति। हर कोई अपने स्वयं के समय निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की मजबूती काम करने की इच्छा है। संगठन में हम सर्वोपरि मानते हुए अपने काम को बढ़ा रहे हैं, उसमें और गति दे करके अपने काम को करें, ऐसी